एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। नमस्कार दोस्तों, मई महीने का राशिफल आपको जानना है, जिसकी वजह से आपने वीडियो क्लिक किया है। मई महीना यानी कि इंग्लिश कैलेंडर का 5वां महीना राशिफल बताऊंगी, लेकिन इसके पहले अगर मैं कहूं कि आप जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं उनमें एरर्स हैं, तो जी हाँ, सही सुना आपने। आप जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, और इससे पहले आप फॉलो करते थे जूलियन कैलेंडर, और उसके पहले हम फॉलो करते थे रोमन कैलेंडर। देखिए, राशिफल तो मैं बताऊंगी, यही बताने में आई हूं। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कैलेंडर से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, 1-1.5 मिनट का वक्त लूंगी, सुन लीजिएगा, मजा आएगा आपको। अभी हम जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं, आखिरी बार इस कैलेंडर को पोप ग्रिगरी 13 ने ठीक किया था, यानी कि करेक्शन किया था, संशोधन किया था। ये बात थी 5 अक्टूबर 1582 की, यानी 5 अक्टूबर 1582। उस दिन तक जो कैलेंडर चल रहा था उसे जूलियन कैलेंडर कहते थे, और जूलियन कैलेंडर के पीछे जो कैलेंडर चलता था वो रोमन कैलेंडर था, जो मैंने आपको बताया शुरू में ही। इस कैलेंडर में सिर्फ 304 दिन होते थे और 10 महीने होते थे, लेकिन अब साल के 12 महीने होते हैं। अभी जिसे हम दिसंबर कह रहे हैं वो कभी 10वां महीना हुआ करता था। रोमन संख्या में ये डेका थी। अक्टूबर उनका 8वां महीना था, जो रोमन संख्या में ऑक्टा हुआ करता था। इसी तरीके से सेप्टा से 7वां यानी कि सितंबर आया, और 2 महीने अब ये दूर हो गए हैं जब से नया कैलेंडर इंट्रोड्यूस हुआ है। और ये 2 महीने थे, जूलियस सीजर के नाम पर आई जुलाई और ऑगस्टस के नाम पर आया अगस्त। आपको पता है 46 बीसी में पहली बार ये माना गया कि पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में सूरज का एक चक्कर लगाती है। अब 365 दिन तो ठीक है, लेकिन ये 6 घंटे का चक्कर क्या है, ये बहुत प्योर नहीं हो पा रहा था। इसमें भी 11 मिनट का अंतर आ रहा था अलग अलग कैलकुलेशन से। ये खामी कोई बड़ी नहीं थी, बड़ी थी कैलेंडर में इस टाइम को एडजस्ट करना। इस एडजस्टमेंट के लिए ही हर 4 साल में एक दिन फरवरी में बड़ा कर दिया गया, यानी बढ़ा दिया गया। ऐसा करने से जो वो 6 घंटे 11 मिनट वाला मामला था वो निपट गया। लेकिन ग्रिगरी संशोधन के समय लगभग 11 मिनट हर साल का संशोधन तो हो गया, 26 सेकंड का फर्क अभी भी रह गया था। हर साल 26 सेकंड का ये जो फर्क है, ये आज के ग्रिगरी कैलेंडर इन 435 साल में 3 घंटों की खामी दिखा रहा है। अगर इसका कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो आपको समझ आएगा कि साल 4909 में, यानी कि जब हम 4909 ईस्वी में पहुंचेंगे तो पूरे एक दिन का फर्क बढ़ जाएगा। अब ये एक दिन कौन से महीने में एडजस्ट किया जाएगा, इसको लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है। फिलहाल मई पे शिफ्ट होते हैं। मई ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से भी 5वां महीना होता है और जूलियन कैलेंडर के हिसाब से भी 5वां महीना होता है, लेकिन रोमन कैलेंडर के हिसाब से मई साल का 3रा महीना हुआ करता था। तब जनवरी और फरवरी को कैलेंडर में जोड़ा नहीं गया था। मई 5वां महीना तब बना जब जनवरी और फरवरी को कैलेंडर में जोड़ा गया। मई यानी मई का नाम रोमन देवी मिया के नाम पर रखा गया। मिया का मतलब होता है गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, यानी कि प्रजनन की देवी। तो चलिए देखते हैं गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी मिया देवी के नाम पर रखे गए मई महीने में आपके लिए क्या सौगात खुलने वाले हैं। शुरुआत पंचांग से कर लूं? हाँ, राशिफल पे लौट रहे हैं हम। शुरुआत पंचांग से होगी। मई महीने का पंचांग क्या बन रहा है आपको बता दूं। हिंदू पंचांग के अनुसार मई महीना आश्लेषा नक्षत्र में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू हो जाएगा, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को समाप्त हो जाएगा। हर बार की तरह इस महीने भी ग्रहों की चाल निश्चित रूप से 12 राशियों के जातक पर अपने प्रभाव छोड़ने वाली है। ये प्रभाव मैं आपको बताऊंगी, उसके पहले तीज त्योहारों की लिस्ट ले लीजिए और गोचर कौन कौन से हो रहे हैं ये भी जान लीजिए। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार मई महीने में 3 मुख्य ग्रहों का गोचर हो रहा है। ये है सूर्य, बुध और मंगल।
3 ग्रहों का गोचर जरूर हो रहा है, लेकिन ये 4 बार गोचर होगा। 4 मई को यानी दिन सोमवार का होगा जब मंगल का गोचर होगा कुंभ राशि में। 9 मई को शनिवार दिन होगा जब बुध का गोचर होगा वृषभ राशि में। 14 मई को सूर्य का गोचर होगा, दिन गुरुवार होगा और ये वृषभ राशि में गोचर होगा। और 24 मई रविवार की रात को बुध का फिर से गोचर होगा मिथुन राशि में। तीन खास भविष्यवाणियां इस महीने की मैं आपको बता दूं। इस महीने मंगल की स्थिति लोगों के जीवन में बदलाव लाएगी। अग्नि तत्व प्रधान ग्रह मंगल कुंभ राशि में रहेगा, जो वायु तत्व प्रधान राशि है, और ऐसे में वातावरण में गर्म हवा बढ़ जाएंगे, वृद्धि होगी गर्म हवा की। इस दौरान लोगों को यातायात के साधनों का इस्तेमाल संभल कर करने की सलाह है। दूसरी भविष्यवाणी, इस महीने होने वाला सूर्य का गोचर लोगों पर अच्छा प्रभाव डालेगा। हालांकि राजनीतिक वाद विवाद या उठापटक देखने को मिल सकता है। इस दौरान लोग प्रगतिशील रहेंगे और इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है। तीसरी भविष्यवाणी, मई में बुध की स्थिति की वजह से बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। इससे लोगों की प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होगी। इस दौरान लोगों को त्वचा संबंधी बीमारी हो सकती है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो डिसीजन सोच समझ कर लेना है आपको। मीडिया, लेखन और मार्केटिंग से जो जुड़े हैं उनके लिए अच्छा वक्त रहेगा। चलिए अब बात विशुद्ध राशिफल की, आपकी राशि के मुताबिक। मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना क्या लेकर आ रहा है? बहुत कुछ लेकर आ रहा है। ध्यान आपको देना होगा अपने स्वास्थ्य पर। अगर स्वास्थ्य कमजोर है तो आपके लिए ये महीना मुश्किलों भरा हो सकता है। अगर स्वास्थ्य को संभाल लिया तो मान के चलिए कि ये महीना बस आपके लिए ही है। पेशेवर जीवन में आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा विरोधियों पर आप हावी रहेंगे, वो चाहकर भी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। संतान आपकी बहुत आनंदित रहेगी। कुछ क्रिएटिविटी के भी काम आप कर सकते हैं। इस दौरान केवल ना आपको कला की कद्र होगी बल्कि कद्रदान आपकी प्रशंसा भी करेंगे। इस आर्ट के माध्यम से, इस कला और इस क्रिएटिविटी के माध्यम से आप पैसे भी कमा पाएंगे। चलिए, करियर कैसा बीतने वाला है आपके लिए इस महीने बता दे रही हूँ। तो करियर को लेकर कुछ चिंता मत कीजिएगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो इस दौरान संभव है कि आप नौकरी बदलकर कोई दूसरी नौकरी कर ले, लेकिन नई नौकरी आपके लिए पहले वाली से ज्यादा बेहतर साबित होगी, जिस पर आपको अच्छा पद, अच्छी तनख्वाह मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है और इस दौरान न केवल सरकारी क्षेत्र से बल्कि जनता से संबंधित कार्यों से भी आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध बेहतर बनेंगे। यहाँ तक कि अगर आप ग्रुप में काम करते हैं तो आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। आपका स्वास्थ्य आपके काम को प्रभावित कर सकता है, इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि सेहत है तो सब कुछ है, इसीलिए सेहत पर ध्यान दीजिएगा। किसी बात को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है, कोई डायलेमा हो सकता है, तो इस कंफ्यूजन और डायलेमा से आपको खुद निकलना होगा। और कोई बड़ा फैसला लेना है तो फिलहाल रुक जाइएगा, कब लेना है वो तो मैं बता ही दूंगी। और फिर भी अगर अटालनीय फैसला है तो आप अपने किसी परिवार के बुजुर्ग से आप इसके लिए सलाह ले सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं, तभी कोई बड़ा फैसला लीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपकी राशि है मकर, तो आपके लिए समय बेहतर रहने वाला है। शुक्र आपको अप टू डेट रखेगा। क्रिएटिविटी में आपका मन लगेगा। नए नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपके लिए मार्ग खुलेंगे। बुध का गोचर पंचम में होगा तो इससे आपकी बुद्धि का विकास होगा, आपकी याददाश्त तेज होगी, पढ़ाई में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। छठे भाव में राहु मौजूद है तो मेहनत के बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सफलता दिलाएगा, इससे आप खुश भी होंगे। उच्च शिक्षा के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं उन्हें थोड़ी निराशा इसलिए महसूस हो सकती है कि वो बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं। अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई का सपना देख रहे हैं तो इस सपने को थोड़ा आपको कॉमा लगाने की जरूरत होगी, क्योंकि अब तक पूरा विश्व, पूरी दुनिया कोरोना से जब तक मुक्त नहीं हो पाएगी, आपको देश नहीं छोड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी कहा है आप फिलहाल जहां हैं वहीं रहिए। इसके बाद जैसे ही ग्रहों की स्थिति अनुकूल बनेगी आपको जानकारी मिल जाएगी एस्ट्रोसेज पर। इसके बाद आप अपने पढ़ाई का रुख आगे बढ़ा सकते हैं। फैमिली लाइफ कैसी रहेगी आप मकर राशि वालों के लिए? तो चतुर्थ भाव में उपस्थित सूर्य और बुध की युति परिवार में सामंजस्य बनाए रखेगी। आप अभी अभी 7.5 से उभरे हैं तो आपके लिए अच्छा वक्त होगा ये।
हालांकि इस दौरान आपकी माताजी से आपको कोई अच्छा लाभ मिल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ आप परिवार का माहौल खराब कर सकते हैं। कैसे? तो आप परिवार में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करेंगे और इससे माहौल बिगड़ जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि बड़ों की मर्यादा कायम रहे। सूर्य का गोचर जैसे ही आगे होगा तो स्थितियों में बदलाव आएगा, परिवार में थोड़ी सी शांति आएगी। इस दौरान आप मकान खरीदने का विचार कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर सकते हैं। 9 मई के बाद जब मंगल का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा, उसके बाद आपको प्रॉपर्टी संबंधित अच्छा खासा लाभ हो सकता है। छोटे भाई बहन से आपके संबंध मधुर रहेंगे और वो हर काम में आपकी मदद करने के लिए आगे रहेंगे। आपकी भूमिका इस दौरान परिवार में काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आपके कार्य और व्यवहार को परिवार के लोग बारीकी से अनुभव करेंगे। इसके लिए बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभाइएगा, क्योंकि आपके जूनियर्स, आपके बच्चे, आपके छोटे भाई बहन वो नहीं सीखते जो आप उन्हें सिखाते हैं बोलकर, वो सीखते हैं जो आप उन्हें सिखाते हैं करके। लव लाइफ कैसी बीतेगी आपकी वो भी बता दूं तो बहुत बढ़िया वक्त रहेगा आपके लिए। पूरी तरीके से प्यार के सागर में आप गोते लगाते दिखेंगे। पंचम भाव में अपनी राशि का शुक्र आपको प्यार की पींगे बढ़ाना सिखाएगा। एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ समय बिताने का मन करेगा। हर संभव कोशिश आप दोनों एक दूसरे के लिए करेंगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताना बहुत पसंद करेंगे, प्यार भरी बातें करेंगे, तोहफे देंगे, लेंगे, घूमने फिरने की भी प्लानिंग हो सकती है। लेकिन घूमने फिरने या शॉपिंग वॉपिंग कब होगी? जब लॉकडाउन फेज ओवर हो जाएगा। अगर ये एक्सटेंड होता है तो अपनी प्लानिंग भी आप एक्सटेंड कर लीजिएगा। पूरी तरीके से आप अपनी लव लाइफ का आनंद उठा सकते हैं। हालांकि इस समय आपको कुछ शारीरिक समस्याओं से भी रूबरू होना पड़ सकता है और ये थोड़ी व्यक्तिगत समस्या भी बन सकती है। प्रेम संबंधों में इस वजह से आप उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे जितना कि आपका लव मेट दे देगा। इसलिए थोड़ा सा इस ओर ध्यान दीजिएगा कि उनकी भावनाएं आहत ना हो। यदि आप मैरिड हैं तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि जीवन साथी का स्वास्थ्य भी ठीक रहे और उनको कोई ठेस पहुंचाने वाली बात आप ना बोल जाएं, नहीं तो मानसिक स्थिति थोड़ी सी विचलित हो सकती है। इसका असर इरिटेशन के रूप में आपके लाइफ पार्टनर को झेलना पड़ सकता है और यदि ऐसा हुआ तो उनका मानसिक तनाव बढ़ेगा, आपके रिलेशंस में दिक्कतें आएंगी। यदि आपका जीवन साथी वर्किंग है तो इस महीने के दौरान उन्हें प्रमोशन मिल सकता है। हो सकता है कि उनकी सरकारी नौकरी भी लग जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही क्यों ना हो। संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिलने की भी उम्मीद दिख रही है। फाइनेंशियल फ्रंट पर कैसी रहेगी आपके लिए मई? तो आर्थिक नजरिए से देखें तो खर्चे ज्यादा होंगे और खर्चे ज्यादा होंगे किन मामलों में? तो कुछ खर्चे आपके स्वास्थ्य पर हो सकते हैं और कुछ खुद को संवारने में आप कर सकते हैं। अगर आप लव रिलेशन में हैं तो लव मेट पर अच्छा खासा पैसा खर्च करेंगे, उन्हें कोई महंगा तोहफा दे सकते हैं, उनकी खुशी आपके लिए सर्वोपरि होगी, इसके आगे आप पैसे नहीं देखेंगे। शुक्र ऐसी जगह पर बैठा है कि आपको धन की कमी पूरे महीने ये होने नहीं देगा, यानी कि खर्चे होने के बावजूद आपके पास आमदनी इतनी रहेगी कि इन खर्चों को आप आसानी से बैलेंस रख पाएंगे। महीने के उत्तरार्ध में आपको कहीं से अचानक से धन भी मिल सकता है। सरकारी क्षेत्र से भी लाभ दिख रहे हैं। वसीयत या जायदाद से भी आपको कुछ लाभ मिल सकता है। इसके अलावा व्यापारियों को भी विशेष लाभ होने की संभावना है। सेहत के लिहाज से कैसा बीतेगा आपके लिए ये महीना? उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। आपकी राशि में मंगल, शनि, बृहस्पति तीनों होंगे और शनि और बृहस्पति तो वक्री भी होने वाले हैं। आपको मानसिक तौर पर ये थकान का अनुभव कराएंगे। ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल आप कीजिएगा तो ये आपको बहुत अशांत कर देगा और फिर आप शिथिल महसूस करने लगेंगे कुछ वक्त के बाद। तरोताजा बनाए रखना है खुद को, तो ऐसी काम से बचना है आपको जिस काम में ऊर्जा की खपत जरूरत से ज्यादा है। हार्मोनल इनबैलेंसमेंट से भी आपको थोड़ा बचना होगा। आपको ब्लड संबंधी अगर प्रॉब्लम है जैसे लो बीपी, हाई बीपी, तो इससे भी आपको थोड़ा इसको कंट्रोल में रखना होगा। स्ट्रेस वगैरह या फिर वीकनेस जैसी समस्या आपको हो सकती है। कुछ लोगों को नींद भी कम आ सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिएगा और लिक्विड डाइट आप रखिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नींद लेने की कोशिश करिए और इससे आप अपनी कई समस्याओं से बच सकते हैं। उपाय क्या करना है आपको? तो मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल आपको दान करनी है। इसके अलावा श्री गणेश जी के साथ माता दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। संभव हो तो मंगलवार के दिन रक्तदान कीजिएगा। अनार का पेड़ किसी बागीचे में लगा सकते तो बहुत बढ़िया।
ये सारे काम आप कब कर सकते हैं? जब लॉकडाउन फेज एक्सटेंड नहीं हुआ हो। अगर लॉकडाउन फेज एक्सटेंड होता है तो आपको घर पर ही ऐसे उपाय करने चाहिए। और ये उपाय क्या होंगे? तो आपको गणेश जी की आराधना करनी है और माता दुर्गा की उपासना करनी है। चींटियों को आप आटा डाल सकते हैं घर पर ही, पंछियों को दाना डाल सकते हैं आप घर पर ही। ये सारे काम तो आप कर ही सकते हैं। स्टार रेटिंग आपके लिए इस महीने आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। तो स्टार भी जान लिया आपने, उपाय भी जान लिया आपने। इसके साथ मेरा काम खत्म होता है और आपका काम शुरू होता है। आपको काम यह है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, अगर नहीं कर रखा है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि फिर बाद में भूल जाइएगा। अगर कर रखा है और 5 लोगों को जोड़िए अपने एस्ट्रोसेज परिवार से, सपोर्ट कीजिए इस परिवार का। अगली नोटिफिकेशन पर आपको वापस लौटना है और ख्याल तो रखना ही है। तो मैं आखिर में बोलूंगी, बीच में एक और काम आपके लिए बढ़ा देती हूँ, और ये काम है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आप अगली वीडियो किस मुद्दे पर देखना चाहते हैं। आपकी कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है, उसका विश्लेषण आप चाहते हैं, आपकी कुंडली में कोई राजयोग है, उसके फल आप जानना चाहते हैं। ऐसे जो भी मुद्दे कुंडली से जुड़े हुए, ज्योतिष से जुड़े हुए आपके जहन में आ रहे हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपकी फरमाइशी वीडियो आपको जल्द मिल जाएगी। अगली नोटिफिकेशन पर जरूर लौटिएगा, क्योंकि आपके भविष्य की जानकारी लेकर मैं लौटूंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। नमस्कार।